गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा रिव्यू। आज हम बात करेंगे एलायंस का। शो यार लगातार धमाल मचाए हुए है। आज एपिसोड नंबर 5 है और इस शो में आज बहुत सारी दिलचस्प चीजें देखने को मिली। हालांकि आज नॉमिनेशन किसी का हुआ नहीं है, बल्कि एक नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट यहाँ पर वापस से कम हो गए हैं। और ऐसा क्यों हुआ पूरी बात करूंगा और बताऊंगा कि आखिर क्या वजह है यहाँ पर अरसलान के बचने की। पहले से ही शो का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि यहाँ पर टास्क होंगे, टास्क में पॉइंट्स कमाए जाएंगे और अगर जिसका पॉइंट्स कम रहेगा, जिस भी ग्रुप का, वो ग्रुप सबसे निचले पायदान पे रहेगी, बॉटम में रहेगी और उस ग्रुप के एक कंटेस्टेंट को यहाँ पर नॉमिनेट किया जाएगा। कल के एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि अरसलान जो है वो खुद से नॉमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी टीम में सबसे खराब परफॉर्मेंस जो है वो अरसलान का आया था। अरसलान ने नॉमिनेट होने का फैसला किया और जब अरसलान नॉमिनेट होते हैं तो आज मेकर जो है एलायंस के, उन्होंने यहाँ पर एक मौका दिया तीनों ही कंटेस्टेंट को, रीवा किशन को, सैबी को और अरसलान को, कि वो अपने आप को बचा सकते हैं। एक सीक्रेट चैलेंज है, उसे 1 घंटे में पूरा करना है। तो ये सीक्रेट टास्क जब शुरू होता है तो अरसलान शुरुआत से ही बहुत जल्दी इस टास्क को कंप्लीट कर देते हैं। उन्होंने यहाँ पर टारगेट किया था निखिल को, जो कि आसानी से टारगेट हो जाते हैं, लेकिन रीवा किशन और सभी यहाँ पर चूक जाते हैं और इस कारण से अरसलान जो है वो नॉमिनेशन से हट जाते हैं। मतलब अब 2 लोग नॉमिनेटेड हैं घर से बेघर होने के लिए, एलायंस के घर से बेघर होने के लिए, जिसमें रीवा किशन और सभी अभी भी मौजूद हैं। उसके बाद एक और टास्क होता है और इस टास्क से फिर से पॉइंट्स कमाने का मौका मिलता है। देखो यहाँ पर चारों ग्रुप से एक लोग को आना होता है, जो कि यहाँ पर टास्क परफॉर्म करेंगे। बॉल्स होती है जो कि जिम्स बॉल होती है, काफी हैवी होती है। उस बॉल को एक दूसरे की तरफ फेंकना होता है। जिसके तरफ ज्यादा बॉल रहेगी वो टीम मैच हार जाएगी, जिसकी तरफ कम बॉल रहेंगे वो मैच जीत जाएगी। पहला मुकाबला होता है यहाँ पर अरसलान और कुशाल टंडन का। और मुझे ये चीज समझ में नहीं आया कि जब ये लोग एक साथ खेल रहे हैं, कुशाल और अरसलान की टीम, जब ये अलायंस एक ही है, मतलब 8 लोग हैं और इन 8 लोगों में रवि किशन को छोड़ दीजिए 7 लोग का अलायंस है और दोनों अलग अलग ग्रुप है, लेकिन फिर भी ये लोग एक दूसरे के लिए खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर चैलेंज कुशाल टंडन ने दिया अरसलान को और यहाँ पर जो टास्क हारेंगे वो 1000 पॉइंट्स जीतने वाले को देंगे। तो अरसलान और कुशाल के बीच मुकाबला होता है, जिसमें अरसलान जीतता है तो वॉरियर्स से लीजेंड में 1000 पॉइंट्स आता है। इस वजह से लीजेंड जो है वो सेफ जोन में चला जाता है, लेकिन वहीं पर वॉरियर्स जो है वो बॉटम में आ जाता है। अब चाहते अगर तो ये लोग किंग्स से मुकाबला कर सकते थे, जिनके पॉइंट सबसे ज्यादा हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर अपने ही टीम को निशाना बनाया और उस वजह से यहाँ पर इनके 1000 पॉइंट्स गए। उसके बाद हंटर्स वर्सेस किंग्स के बीच मुकाबला होता है, जहां पर पायल गेमर आती है दिलबर के साथ मुकाबला करने के लिए। दोनों की ही अगर बात करूं तो दिलबर जो है वो ज्यादा यहाँ पर पावरफुल लगती है और लगता है कि यार टास्क वो आसानी से जीतेगी, लिहाजा पायल यह गेम हार जाती है। और दोनों ही टीमों के बीच 400 पॉइंट्स का यहाँ पर लगा था टास्क में और इस तरह से हंटर्स की टीम को जीतने पर 400 पॉइंट्स मिलते हैं। अब कमाल की बात यह है कि लड़कियां जो हैं वो नंबर 1 पर पहुंच जाती है, टॉप 1 में पहुंच जाती है, मतलब हंटर्स ग्रुप, और किंग्स जो है वो नंबर 3 पर आ जाती है। लीजेंड क्योंकि 1000 पॉइंट जीतने के बाद चौथे नंबर से दूसरे नंबर में पहुंच जाती है। तो आखिरी नंबर पर अब आ जाती है वॉरियर्स, जहां पर ये चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं लोग कि रवि किशन को यहां पर वॉरियर्स टीम से यहां पर नॉमिनेट किया जाए। मतलब लीजेंड और वॉरियर्स में बात होती है कि रवि किशन हमारा बंदा नहीं है तो उसको यहां पर नॉमिनेट कर दिया जाए। लेकिन अब शायद अलायंस जो है वो बदल रहे हैं, अलायंस टूटने वाले हैं। लेकिन वॉरियर्स की तरफ से लोग ये सोच रहे हैं कि लीजेंड ने जब हमारे साथ मुकाबला किया 1000 पॉइंट्स के लिए, तो हमारे अलायंस को ही यहाँ पर फर्क पड़ा है। हमारा अलायंस जो है वो इसी वजह से यहाँ पर जो है वो नॉमिनेट होने वाला है, मतलब जो वॉरियर्स ग्रुप है वो। तो इसका कारण तो लीजेंड्स ग्रुप ही है। अब वो हमको एडवाइस दे रहे हैं कि हम रवि किशन को नॉमिनेट कर दें, तो ये कहीं से भी सही नहीं लग रहा है। तो अलायंस जो है वो दोनों का खराब हो रहा है। कुशाल टंडन भी ये कर रहे हैं कि लीजेंड्स के साथ जो उनका अलायंस है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ गई है। अब मुझे नहीं लगता कि अलायंस इन दोनों के बीच बना रहेगा। इन लोग का अलायंस कभी भी टूट सकता है और सब इंडिविजुअल खेल सकते हैं।
कल का टास्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्रोमो में साफ पता चल रहा है कि पॉइंट्स वाला टास्क जो है वो कल खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि कल हमारे सामने सारे कंटेस्टेंट के नाम आ जाएंगे जो नॉमिनेट होंगे, मतलब 2 कंटेस्टेंट और नॉमिनेट होंगे और 4 में से किसी एक का इविक्शन होगा। उसके बदले कोई एक कंटेस्टेंट फिर से इंटर होगा अलायंस शो में और शो जो है वो मजेदार हो जाएगा। शो इंटरेस्टिंग हो रहा है। अगर आप लोग इसे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं तो अच्छी बात है। आप लोग को कैसा लगता है शो कमेंट करके बताइए। और क्या आप लॉकअप सीजन 2 भी देख रहे हैं? अगर हाँ तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, क्योंकि उनका भी रिव्यू लेकर आता हूँ। रात में मिलेंगे शो खत्म होने के बाद लॉकअप 2 में। और फिलहाल अलायंस में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बताइए, हम बिल्कुल सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय।